मैं माँ लक्ष्मी हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आई हूँ कि तुम्हें कोई चमत्कारी उपाय बताऊं या यह कहूँ कि बस इतना कर लो और धन बरसने लगेगा। क्योंकि जो धन बिना समझ के आता है वह बिना समझ के चला भी जाता है। लोग मुझे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मैं हर सुबह हर गली में जाती हूँ, हर दरवाजे के सामने कुछ पल रुकती हूँ, अमीर के घर भी और गरीब के घर भी। लेकिन मेरा रुकना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि घर कितना बड़ा है या अलमारी में कितना पैसा रखा है। मेरा रुकना इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। जिस घर में सुबह उठते ही चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि चिड़चिड़ापन होता है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर आवाज ऊंची हो जाती है, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे को अपना नहीं बल्कि अपनी परेशानी का कारण समझने लगते हैं, जहाँ बच्चों को समझाया नहीं जाता बल्कि डांटा जाता है, जहाँ बुजुर्गों की बातें सुनी नहीं जाती बल्कि टाली जाती है, जहाँ मेहनत करने के बजाय भाग्य को कोसा जाता है, वहाँ मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाती। मैं वहाँ खड़ी होकर यह नहीं कहती कि तुम गलत हो, मैं बस धीरे से आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन जिस घर में साधन कम होते हुए भी शब्द संयमित होते हैं, जहाँ लोग यह मान लेते हैं कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को मुश्किल नहीं बनाएंगे, जहाँ घर की स्त्री या पुरुष दिन की शुरुआत यह सोचकर करते हैं कि आज झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, वहाँ मुझे अपने आप खिंचाव महसूस होता है। एक समय की बात है, एक ऐसा ही साधारण परिवार था। न उनका कोई बड़ा नाम था, न कोई जमा पूंजी, न कोई सहारा। कभी काम मिलता था, कभी नहीं। कभी खर्च पूरे होते थे, कभी उधार लेना पड़ता था। लेकिन उस घर में एक बात थी जो आज बहुत कम घरों में बची है, और वह है धैर्य। उस घर की स्त्री रोज सुबह उठकर घर को सजाने की नहीं, बल्कि संभालने की कोशिश करती थी। वह झाड़ू लगाते समय यह नहीं सोचती थी कि मेरी किस्मत खराब है। वह बर्तन धोते समय यह नहीं कहती थी कि मेरी जिंदगी ही ऐसी है। वह बस चुपचाप अपना काम करती थी और मन ही मन कहती थी, माँ आज जो है उसी में रास्ता निकालना सिखा देना। और वही शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा निमंत्रण बन जाते थे। मैं उस घर में बिना किसी शोर के प्रवेश करती हूँ, क्योंकि मेरा आना ढोलन गाड़ों से नहीं होता। मेरा आना आदतों के बदलने से होता है। मैंने उस परिवार को कोई भारी व्रत नहीं दिया, कोई डराने वाली शर्त नहीं रखी। मैंने बस उन्हें जीवन की एक सच्ची मन्नत दी जिसे तुम भी समझ सको। मैंने कहा, जिस दिन तुम सच में मुझे खुश करना चाहो उस दिन सुबह उठकर अपने मन को हल्का रखना। कल की नाराजगी आज मत ढोना। किसी से बात करते समय शब्दों को हथियार मत बनाना। घर के किसी सदस्य को उसकी कमजोरी के लिए अपमानित मत करना। अगर कोई तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, चाहे वह कुछ मांगे या सिर्फ 2 पल की इज्जत। क्योंकि जो देना सीख लेता है वही संभालना भी सीखता है। मैंने उनसे कहा कि उस दिन कम से कम एक बार दिल से धन्यवाद करना, अपने काम का, अपने शरीर का, अपने परिवार का, उस जीवन का जो तुम्हें मिला है। फिर मेरे नाम का स्मरण करते हुए 11 बार मन ही मन कहना, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और यह समझ लेना कि इसमें कोई जादू नहीं है। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की बेचैनी को शांत करता है। जब बेचैनी शांत होती है तो लालच कम होता है। जब लालच कम होता है तो इंसान गलत रास्तों से बचता है। जब इंसान गलत रास्तों से बचता है तो उसका नुकसान रुकता है। जब नुकसान रुकता है तो भरोसा बनता है। और जहाँ भरोसा बनता है वहाँ अवसर आते हैं। उस घर में भी पहले कोई तिजोरी नहीं भरी। पहले आवाजें धीमी हुईं। पहले आपसी सम्मान बढ़ा। पहले नींद गहरी हुई। फिर छोटे छोटे काम मिलने लगे। फिर लोगों ने उस परिवार पर भरोसा करना शुरू किया। फिर आमदनी स्थिर हुई। और जब इंसान अपने जीवन को संभालना सीख लेता है तब मैं धन के रूप में टिक जाती हूँ। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जैसे ही कुछ पैसा आता है इंसान अपने पुराने दिन भूलने लगता है। वह सोचने लगता है कि अब सब उसके काबू में है।
वह रिश्तों को समय देना छोड़ देता है, माता-पिता की बातों को पुराना समझने लगता है, मेहनत से भागने लगता है और उसी क्षण मैं बिना कोई आवाज़ किए पीछे हट जाती हूँ। मैं कभी सज़ा नहीं देती, मैं कभी डर नहीं दिखाती, मैं बस उस घर में रुकना छोड़ देती हूँ। इसलिए अगर तुम सच में मुझे अपने घर में स्थायी बनाना चाहते हो तो मुझे केवल धन की देवी मत समझो। मुझे जीवन की व्यवस्था समझो, संतोष को अपना गहना बनाओ, सम्मान को अपना नियम बनाओ, मेहनत को अपना धर्म बनाओ और मुझे माँ मानकर याद करो। मैं वचन देती हूँ कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, घर में शांति बनाए रखता है और मुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए याद करता है, उसके घर में धन आज नहीं तो कल अवश्य आता है, टिकता है और उसी धन के साथ सम्मान भी आता है। क्योंकि मैं केवल तिजोरी नहीं भरती, मैं इंसान को इतना सक्षम बना देती हूँ कि वह अपने जीवन की हर कमी को धैर्य, बुद्धि और आत्मसम्मान से भर सके और जब इंसान ऐसा बन जाता